नमस्ते दोस्तों, मैं अरुण नागर और आज हम एक खास सफर पर जा रहे हैं। ये सफर अरबों साल पुराना है, हमारे घर पृथ्वी के जन्म तक। ये कहानी है धूल और गैस के बादलों से लेकर जीवन से भरपूर इस ग्रह तक के बदलाव की। पृथ्वी का जन्म एक अद्भुत और पेचीदा प्रक्रिया थी जो लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई। ये प्रक्रिया कुछ इस तरह हुई। पहले सूर्य और उसके ग्रह बने, फिर पृथ्वी का विकास हुआ, वो ठंडी हुई, उस पर हवा और पानी आया, जिंदगी की शुरुआत हुई और फिर धरती पर बहुत सारे बदलाव आए। आज हम इस कहानी के हर हिस्से को जानेंगे, उन ताकतों को समझेंगे जिन्होंने हमारे ग्रह को बनाया और आखिरकार यहाँ जिंदगी की शुरुआत की। सोचो, आप एक विशाल ठंडे और अंधेरे बादल के अंदर हो। यहीं से धूल और गैस से भरे इस विशाल जगह से हमारे सूर्य और उसके प्लैनेटों का जन्म हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। ये एक ऐसी घटना थी जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुई, एक ऐसी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। जैसे ही ये विशाल बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ा, सारा पदार्थ अंदर की ओर गिरने लगा, जिससे बीच में एक घना और गर्म गोला बन गया। यह गोला जो लगातार और पदार्थ खींच रहा था, अंततः एक खास सीमा तक पहुंच गया। यहाँ तापमान और दाब इतने ज्यादा हो गए कि हाइड्रोजन के कण आपस में जुड़ने लगे, जिससे हीलियम और बहुत सारी ऊर्जा निकली। इस तरह हमारे सूर्य का जन्म हुआ, जो ब्रह्मांड में एक चमकता हुआ तारा बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए बचा हुआ पदार्थ एक चपटी डिस्क की तरह फैल गया। इस डिस्क के भीतर धूल और गैस के छोटे छोटे कण आपस में टकराने और चिपकने लगे और धीरे धीरे बड़े पिंड बन गए। ये पिंड, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं, प्लैनेटों के बीच थे, जो बाद में उन प्लैनेटों में बदल गए जिन्हें हम आज जानते हैं। जैसे जैसे नया सूर्य चमकता और गर्म होता गया, उसने अपने आसपास के बचे हुए पदार्थ को अपनी गर्मी से प्रभावित करना शुरू कर दिया। सौर हवा, जो सूर्य से निकलने वाले छोटे छोटे कणों की धारा होती है, ने हल्के पदार्थों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को दूर धकेल दिया, जबकि भारी पदार्थ सूर्य के पास ही रहे। इस प्रक्रिया से सौर मंडल में एक खास तरह की बनावट बन गई। सूर्य के पास जहां गर्मी ज्यादा थी, चट्टानी ग्रह बने, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मार्स। ये ग्रह मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बने थे, जो सूर्य की गर्मी में भी ठोस रहे। दूसरी तरफ सौर मंडल के बाहरी हिस्से में, जहां ठंड बहुत थी, गैस और बर्फ के विशाल ग्रह बने, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। ये विशाल ग्रह बहुत बड़े हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत तेज है, जिससे ये हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों को पकड़कर विशाल गैस के गोले बन गए। लगभग 4.5 अरब साल पहले धूल और चट्टान के छोटे छोटे कण आपस में टकराकर जुड़ते गए और धीरे धीरे एक बड़े गोले का आकार ले लिया। इस तरह हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यह शुरुआती पृथ्वी एक अशांत और खतरनाक दुनिया थी, जहां पिघली हुई चट्टानें बहती थी और अंतरिक्ष से गिरने वाले पत्थरों की बरसात होती रहती थी। समय के साथ जैसे जैसे पृथ्वी का आकार बढ़ता गया, इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता गया, जिससे आसपास के और भी पत्थर इसकी ओर खींचे चले आए। ये टकराव बहुत ज्यादा विनाशकारी थे, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती थी और पृथ्वी का तापमान और बेआराश जाता था। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के शुरुआती समय में एक बहुत बड़ा टकराव हुआ था, जिसने हमारे ग्रह का एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया था और यही टुकड़े बाद में हमारे चंद्रमा में बदल गए। हालांकि यह शुरुआत बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन ये सारी घटनाएं पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी थी। इन टकरावों से न केवल पृथ्वी का आकार बड़ा हुआ, बल्कि कई जरूरी तत्व भी आए, जिनसे बाद में जीवन की शुरुआत हुई। इसके अलावा चंद्रमा के बनने से पृथ्वी पर जीवन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे हमारे ग्रह का घुमाव स्थिर हुआ और समुद्रों में लहरें उठने लगी। अरबों वर्षों के बाद अंतरिक्ष से गिरने वाले पत्थरों की संख्या कम होने लगी, जिससे युवा पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जैसे जैसे पिघली हुई सतह ठंडी हुई, वैसे वैसे ठोस चट्टान की एक परत बनती गई, जिससे हमारे ग्रह की सतह बनने लगी। इस प्रक्रिया में कई तरह की गासें निकलीं, जिससे पृथ्वी का पहला वातावरण बना, जो आज के वातावरण से बहुत अलग था। शुरुआती वातावरण में ज्यादातर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ज्वालामुखी से निकलने वाली गासें थीं। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वाटर वेपर पानी की बूंदों में बदलने लगा
जिससे बादल बने और सदियों तक बारिश होती रही। इस बारिश ने पृथ्वी के निचले इलाकों को भर दिया, जिससे नदियां, झीलें और समुद्र बने, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हवा और पानी ने पृथ्वी को सूर्य के बाकी चट्टानी प्लैनेटों से अलग बना दिया। यहाँ ऐसी परिस्थितियां बनी जहां जीवन पनप सके, जिससे हमारा ग्रह पूरे ब्रह्मांड में एक अनोखी जगह बन गया। पृथ्वी के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लगभग 3.5 अरब साल पहले आया, जब हमारे ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई। ये शुरुआती जीवन बहुत ही सरल एक कोशिका वाले जीव थे, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जो पृथ्वी के शुरुआती समुद्रों में पैदा हुए थे। इस घटना ने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं से जीवन का विकास शुरू हुआ और आगे चलकर मनुष्य का जन्म हुआ। हालांकि वैज्ञानिक आज भी इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन यह माना जाता है कि यह उन प्रक्रियाओं के कारण हुआ जो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के नियमों का पालन करती है। शुरुआती पृथ्वी पर परिस्थितियां आज के मुकाबले बहुत कठिन थीं, लेकिन यहां जीवन के लिए जरूरी सभी चीजें मौजूद थीं। समय के साथ ये शुरुआती जीवन विकसित हुए और अलग अलग रूप धारण करते गए, जिससे और जटिल जीवों का जन्म हुआ। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित की, जिससे वे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ले पाते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे। इससे पृथ्वी के वायुमंडल में धीरे धीरे बदलाव आया और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिस पर आज हम और बाकी सभी जानवर निर्भर हैं। जब से जीवन की शुरुआत हुई है, पृथ्वी पर कई भूगर्भीय और जैविक बदलाव आए हैं, जिन्होंने हमारे ग्रह और यहाँ रहने वाले जीवन को आकार दिया है। इन परिवर्तनों में महाद्वीपों की गति, जलवायु में बदलाव और बड़े पैमाने पर जीवों का विलुप्त होना शामिल है, जिन्होंने जीवन के इतिहास को बदल दिया है। महाद्वीनीय बहाव का सिद्धांत, जो बताता है कि कैसे पृथ्वी की प्लेटें करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे चलती हैं और आपस में टकराती हैं, हमारे ग्रह के भूगोल को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस गति के कारण महाद्वीप टूटे और फिर से जुड़े, पहाड़ बने, समुद्र बंद हुए और नए आवास बने, जिससे जीवन का विकास हुआ। पृथ्वी ने अपनी जलवायु में भी बहुत बदलाव देखे हैं, कभी बर्फ की चादरों से ढकी हुई तो कभी बहुत गर्म। इन बदलावों के पीछे ज्वालामुखी, सूर्य से आने वाली गर्मी में बदलाव और वायुमंडल में मौजूद गैसों की मात्रा में बदलाव जैसे कारण रहे हैं। आज हमने पृथ्वी के जन्म और विकास के बारे में जाना, तो आइए हम अपने अस्तित्व और एक दूसरे पर निर्भरता के बारे में सोचें। हमारी अपनी प्रजाति, जो कुछ ही समय पहले अस्तित्व में आई है, ने ग्रह के इतिहास को बदलने की क्षमता हासिल कर ली है। पृथ्वी का जन्म और विकास एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक शामिल हैं। इससे हमें न केवल अपने ग्रह के बारे में पता चलता है, बल्कि यह भी समझ आता है कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आइए हम अपने ज्ञान का उपयोग एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए करें, एक ऐसा भविष्य जो जीवन की रक्षा करे और उसे और समृद्ध बनाए।